नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बंसल अकेडमी एमपी में। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी पैटर्न से अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 3 का प्रश्न नंबर 4 को हल कराने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 और 2 तथा 3 को हमने पिछले वीडियो में कवर करवा दिया है। यदि आप अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ क्लिक करके आप पिछले वीडियो देख सकते हैं और आसानी से उसका अध्ययन कर सकते हैं। आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है यहाँ पास में पी एक्स यानी कि बहुपद दिया हुआ है x + 1 × x - 2। यहाँ पास में हमें क्या करना है, x का मान पहली बार में -1 रखना है और दूसरी बार में 2 रखना है और पता करना है कि यह मान जो है दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। शून्यक कब होगा? यदि मान लीजिए x का मान बहुपद में रखने पर इसका मान 0 आता है तो यह शून्यक है, यदि 0 नहीं आता तो यह बहुपद का शून्यक नहीं है दिया गया मान। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। दिया गया बहुपद यहां लिख लेते हैं। दिया गया बहुपद PS = दिया हुआ है x + 1 × x - 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पास x का जो मान दिया हुआ है पहले चरण में -1, तो x का मान पुट करना है यहाँ पास में। तो यहाँ लिखे देते हैं x = -1 रखने पर x का मान रखे देते हैं, ये हो गया p, और x के स्थान पर हमें क्या रखना है, -1, तो -1 रखे देते हैं बराबर। यहाँ x है, x के स्थान पर -1 और फिर +1 लिखा हुआ है तो +1 लिख लेते हैं। इंटू में यहाँ x है, x के स्थान पर -1 और यहाँ -2 लिखा हुआ है तो -2 लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। p - 1 = हो जाएगा, यहाँ -1 और +1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये भाग हो गया 0 और गुणे में इसके हो जाएगा। यहाँ -1 है और -2 है, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है तो आपस में जुड़ जाएंगे, 2 और 1 ये 3 हो जाएंगे और यहाँ चिन्ह जो है ऋण लग जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक के साथ। तो ऋण 3 का यदि 0 के साथ गुणा करते हैं हम तो यहाँ पाएंगे p - 1 बराबर 3 का 0 के साथ गुणा करेंगे, ये पूरे पद 0 हो जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं हम कि x का मान जब हम -1 रखते हैं तो बहुपद का मान 0 मिल रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि -1 दिया गया मान जो -1 है वह बहुपद px बहुपद का संगत शून्यक है। आइए अब दूसरी बार, फर्स्ट स्टेप में यहाँ x बराबर -1 रखे थे, अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, x बराबर यहाँ पास मान 2 दिया गया था तो 2 मान रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, अब वापस लिख लेते हैं इसी में, x बराबर 2 रखने पर, अब x के स्थान पर क्या रखना है, हमें 2 रखना है। यहाँ सवाल देख सकते हैं px है तो यहाँ p और x के स्थान पर 2 रख लेते हैं। सवाल था x + 1 × x - 2, तो यहाँ लिख लेते हैं x के स्थान पर 2 + 1 और यहाँ ये हो जाएगा x के स्थान पर 2 और -2, यहाँ +2 है और ये -2 है, ये दोनों कैंसिल, यहाँ ये 0 हो गया और 2 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा में है, ध्यान में रखेंगे, और p हो गया, ये 2 लिख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। p2 बराबर, यहाँ 3 का यदि 0 के साथ गुणा करते हैं तो 3 शून्य 0 हो जाएगा। यहाँ पास हम देख रहे हैं कि x बराबर 2 मान रखने पर भी बहुपद का मान 0 आ रहा है, अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः दिया गया मान संगत बहुपद px का शून्यक
है, जहां पी एक्स बराबर क्या है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लिख भी सकते हैं यहाँ पास में। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो बच्चों 5वां प्रश्न है, पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और जहां एक्स का मान दिया हुआ है 0 रखना है। तो आइए रख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एक्स बराबर 0 मान दिया हुआ है तो एक्स का मान रखना है। तो यहां लिख देते हैं एक्स बराबर 0 रखने पर एक्स का मान रख देते हैं, ये हो गया पी, और एक्स के स्थान पर क्या रखना है, हमें 0 रखना है तो 0 रख देते हैं, और बराबर यहाँ एक्स के स्थान पर 0 और उसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ ये हो गया पी 0 और 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पास से हम देख पा रहे होंगे आप लोग कि x बराबर 0 रखने पर बहुपद का मान जो है वो शून्य प्राप्त हो गया। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ दिया गया मान जो x बराबर 0 है वह बहुपद का शून्यक है। तो यहां लिखे देते हैं, अतः दिया गया मान संगत बहुपद पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का शून्यक है। यहां से आप प्रश्न क्रमांक 5 भी सॉल्व होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है बच्चों यहां पास में, प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, जहां एक्स का मान दिया हुआ है माइनस एम अपान एल। आइए हल कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं, दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर दिया हुआ है एल एक्स प्लस एम, यहां से हमें एक्स का मान रखना है, एक्स का मान दिया हुआ है माइनस एम बटे एल। तो यहां लिख लेते हैं एक्स बराबर माइनस एम अपान एल रखने पर मान रख लेते हैं, ये हो गया P और x के स्थान पर हमें रखना है माइनस एम अपान एल बराबर, यहाँ एल है, x के गुणांक में एल है तो यहाँ गुणे लगा देते हैं, गुणे का चिन्ह लगा लेते हैं, और x के स्थान पर क्या रखना है माइनस एम अपान एल, ये हो गया माइनस एल अपान माइनस एम अपान एल और प्लस एम। यहाँ पास में आप देख सकते हैं एल और एल दोनों गुणे में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा P माइनस एम अपान एल बराबर, ये हो जाएगा, यहाँ पास माइनस एम बचा माइनस एम लिख लेते हैं, और यहाँ पास प्लस एम है प्लस एम लिख लेते हैं, माइनस एम प्लस एम ये दोनों भी कैंसिल, तो यहाँ पास से यहाँ पास हो जाएगा P माइनस एम अपान एल इक्वल टू यहाँ 0। यहाँ पास हम देख रहे हैं कि जब हम x का मान माइनस एम अपान एल रखते हैं तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं दिया गया मान संगत बहुपद का शून्य है। यहाँ पास लिख लेते हैं, अतः दिया गया मान संगत बहुपद पी एक्स बराबर में चाहे तो लिख सकते हैं कि एल एक्स प्लस एम का शून्यक है। यहां से प्रश्न क्रमांक 6 भी सॉल्व होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 है, प्रश्न नंबर 3 का, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है और यहाँ x का मान दिया हुआ है माइनस 1 अपान रूट 3 और एक मान और दिया हुआ है 2 अपान रूट 3। इन दोनों मानों को हमें बारी बारी से रखना है बहुपद में और देखना है यदि बहुपद का मान शून्य आता है तो यह दिया गया मान जो है
बहुपद का शून्यक होगा, यदि शून्य नहीं आता तो दिया गया मान बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो आइए हल करते हैं। लिख लेते हैं दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर बहुपद दिया हुआ है 3x² - 1, और यहाँ दो मान दिए हुए हैं, x बराबर -1/√3 और 2/√3। तो पहला मान रख लेते हैं x बराबर -1/√3। तो यहाँ लिखे लेते हैं x बराबर -1/√3 रखने पर, यहाँ पास मान रख लेते हैं p और x की जगह पर हमें क्या रखना है, -1/√3 = 3 इंटू में है x², तो x² की जगह पर x के स्थान पर यहाँ पास रख लेंगे -1/√3, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे और ये हो जाएगा आगे -1। आगे सॉल्व करते हैं इसे। ये पहला स्टेप है, p -1/√3 बराबर, यहाँ पास ये 3 हो गया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें +1 प्राप्त होगा गुणे में, और यहाँ √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट जो है स्क्वायर के साथ पिछले वीडियो में भी हमने बताया है कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचेगा शेष 3 और ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पास ये 3 और 3 कैंसिल और ये बच जाएंगे p -1/√3 बराबर 1 और -1। यहाँ +1 और -1 ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पास से यहाँ शेष बच जाएगा p × -1/√3 = 0। यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुपद का मान जो है वो शून्य हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर, दिया गया मान जो x बराबर -1/√3 है वह दिए गए बहुपद का शून्यक है। और सेकंड स्टेप भी हल कर लेते हैं। यहाँ पास से सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, x बराबर 2/√3 रखना था, तो यहाँ लिखे देते हैं x बराबर 2/√3 रखने पर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये हो गया p और x के स्थान पर क्या रखेंगे 2/√3, और बहुपद था 3x² - 1, तो यहाँ लिख लेते हैं आगे बराबर 3 और इंटू में 2/√3 x के स्थान पर, और इसका कर देते हैं स्क्वायर और -1। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे, p 2/√3 बराबर, ये हो गया 3 इंटू 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ रूट जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो यहाँ केवल 3 बचेगा, और आगे लिख लेते हैं -1। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, और आगे बढ़ते हैं, लिख लेते हैं p × 2/√3 = 4 और -1। तो यहाँ 4 में से -1 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं p 2/√3 = 3। यहाँ हम पास देख पा रहे होंगे आप लोग कि बहुपद का मान शून्य नहीं हो रहा है, बहुपद का मान शून्य नहीं हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया मान -1/√3। आप लोग देखे होंगे यहाँ पास में पहला जब -1/√3 मान रखते हैं तो शून्य हो जाता है, अर्थात ये बहुपद का शून्यक है। और यहाँ पास जब हम x का मान 2/√3 रखते हैं तो शून्य नहीं होता, तो यह वाला मान बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ लिखे देते हैं अतः दिया गया मान 1 - √3 संगत बहुपद का
शून्यक है, परंतु 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। यहां से प्रश्न क्रमांक 7 सॉल्व होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला सवाल है बच्चों, px बराबर दिया हुआ है 2x + 1 और यहाँ x का मान 1/2 दिया हुआ है 1/2। तो यहाँ पास हल कर लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं दिया गया बहुपद दिया हुआ है px बराबर 2x + 1। अब हमें क्या करना है, x का मान पुट करना है यहाँ पास में। तो लिखे लेते हैं x बराबर 1/2 रखने पर। अब क्या करेंगे, हम जहां जहां पास में x है वहां क्या करेंगे, उसकी जगह 1/2 रख देंगे। तो यहाँ p है, p लिख लेते हैं, x के स्थान पर 1/2 बराबर यहाँ 2 है और गुणे में x है गुणांक में, तो x के स्थान पर क्या रख देते हैं 1/2 और +1। यहाँ से 2 और 2 ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और आगे लिखते हैं p 1/2 = 1 + 1। अब यहाँ 1 में से 1 जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे p 1/2 = 2। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुपद का मान जो है वो शून्य नहीं हो रहा है। x बराबर जो मान दिया गया है बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य नहीं होता। अतः हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया मान संगत बहुपद का शून्य नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं अतः दिया गया मान संगत बहुपद px बराबर 2x + 1 का शून्यक नहीं है। बच्चों यहाँ पास से प्रश्न क्रमांक 3 प्रश्नावली 2.2 का पूरी तरह से सॉल्व होता है। आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी आपको कहीं पास प्रॉब्लम होती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपकी समस्या का सुझाव दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।